राजधानी दिल्ली में सीबीआई ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत देश के 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं के मद्देनजर की जा रही है। तो वहीं सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें मनीष सिसोदिया और 4 आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। जानकारी के अनुसार पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के घर पर भी रेड मारी जा रही है। फिलहाल 21 जगहों पर यह कार्रवाई जारी है, जिसमें 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। इस छापेमारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी जुबानी जंग लगातार जारी है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कहते हैं हम दिल्ली का मॉडल, पंजाब का मॉडल गुजरात में लाएंगे। लगातार प्रधानमंत्री जी हमलावर हो जाते हैं, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। उसके बाद जब उस पर केजरीवाल जी खुलासा करते हैं कि भैया फ्री की रेवड़ी तो तुमने अपने दोस्तों को बांट रखी है, 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया, तो बोले सीबीआई ईडी को काम पे लगाओ। और मनीष सिसोदिया पे सीबीआई ईडी। किस दिन कौन सी तारीख चुनी? प्रयास तो बहुत दिन से था। तारीख वो चुनी गई जब अमेरिका के अखबार में, एक प्रमुख अखबार में पहले पृष्ठ पर मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति की खबर छपती है। तो इन पूरी घटनाओं से कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि दरअसल अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट दोपहर में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। हमारा काम नहीं रुकेगा। आप बंद कीजिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, आप कार्रवाई कीजिए शिक्षा मंत्री के ऊपर, लेकिन दिल्ली का कोई काम रुकेगा नहीं। एक अनपढ़ों की जमात ने, मैंने देखा सुबह से एक प्रोपागेंडा फैला रखा है, छप गया, पेड न्यूज छप गया। अरे भाई, उसी अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जहां मोदी जी के इतने दोस्त रहते हैं, उसी अमेरिका में कोरोना के मिसमैनेजमेंट की खबर छपी कि कितनी बुरी हालत मोदी जी की सरकार ने कोरोना के समय में देश की जिससे लाखों लोगों की मौत हुई। लेते अपनी तारीफें छपवा लेते हैं, आपके पास कहां है ये लोग? पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है ये लोग। झूठ पे झूठ बोलना है और विज्ञापन पर किस प्रकार का खर्च किया गया है इनके द्वारा। ये देखिए, ये हिंदू की रिपोर्ट है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड इट्स एड स्पेंड बाय 4200% अंडर केजरीवाल। ये सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है, आरटीआई की रिप्लाई से आया है। तो किस प्रकार से फेक न्यूज फैलाना, विज्ञापन दो, व्यवस्था स्लो करना, ये सारी चीजें स्पष्ट है। पर आज सवाल, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का है। न्यूयॉर्क टाइम्स से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत के दिल्ली के स्कूल के बारे में, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट्स है कि स्कूल किस प्रकार से दिल्ली के चरमराए हुए हैं। और ये लोग 500 नए स्कूल बता रहे थे ना बनाएंगे। कौन से 500 नए स्कूल बनाए, नाम बता दे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करके। पर आज स्कूल पे भी विषय नहीं। विषय ये भी नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या लीनिंग रही है। ये भी विषय नहीं है कि करणदीप सिंह जो है वो उसका क्या पुराना उसका पृष्ठभूमि रहा है, उसने किस प्रकार के विषय रखे हैं अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, उसकी क्या लाइन और लेंथ रही है, किस प्रकार से उसने बात, ये सारे विषय नहीं है। आज विषय केवल और केवल ये है कि लिकर स्कैम के ऊपर जो स्पेसिफिक 10, 12, 15 सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब क्यों। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया के आवास पर और उनके कई ठिकानों पर भी कार्रवाई सीबीआई की जारी है, इस समय दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं? हेलो राजीव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से
सीबीआई की जो कह सकते हैं मनीष सिसोदिया के 20 ठिकानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर बात की जाए जिस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे दिन की जा रही है जिसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली का जो रोल मॉडल, शिक्षा मॉडल और या फिर कहे मनीष सिसोदिया की जो फोटो लगी है अमेरिका के कहते हैं बड़े अखबार के अंदर, कहीं ना कहीं उस तरीके के से भी उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है इसको। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के ऊपर जिस तरीके से ये सीबीआई की कार्रवाई की गई है, मगर यहाँ पर दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरती है कि भाई इन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने वो नहीं करा, मगर दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं कैसे भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साधती है। और ये भी कहा गया था बड़े नेताओं के द्वारा, यानी कि दिल्ली के जो बड़े नेता है, मुख्यमंत्री की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, खुद ट्वीट करके बताते हैं कि वो सीबीआई की रेड की जा रही है, वो स्वागत करते हैं। जब स्वागत करते हैं तो उसका कार्रवाई जो है वो बिल्कुल करने दी जानी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। मगर आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं इससे यही मैसेज जनता के बीच में भी जाता हुआ नजर आ रहा है कि जनता जो कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री की बात करें जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की, तो उसका मैसेज भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अलग से पहुंचा हुआ है, क्योंकि भाजपा जो है वो लगातार कभी रोहिल्लाओं को लेकर, कभी सीबीआई को क्या लेकर, इस समय भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है राजीव, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी भी इसमें कार्रवाई कर सकती है, उसके लिए क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल सही कहा, ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कहीं ना कहीं पहले ही आरोप मनीष कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा था कि सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी की कार्रवाई की गई है, तो यही कार्रवाई जो है वो कह सकते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भी की जाएगी। अब जिस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये आशंका इसको पहले भी थी और यही चीज अब होती हुई नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में जुबानी जंग जारी है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का जो हवाला दिया जा रहा है उसमें जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों की छवि को अच्छा बताया गया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में एक असंतोष की स्थिति है जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है, ऐसा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों को रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा है, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली के स्कूलों को रोल मॉडल के तौर पर रखा गया, मगर कहीं ना कहीं अब जुबानी जंग जो है वो बिल्कुल आमने सामने हो चुकी है। और यहाँ तक कि भाजपा के बड़े नेताओं की बात करें, प्रवक्ताओं की बात करें या फिर छोटे नेताओं की बात करें, सभी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं चाहे वो आबकारी नीति हो, शिक्षा विभाग की नीति हो या फिर कहें जैसे सत्येंद्र जैन के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी ईडी की, वो लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उन्हीं का आरोप पर कहीं ना कहीं दिल्ली केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाती है, क्योंकि जब तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि राज्यपाल ने ही फाइल पास की थी, ठेकों को जो दिया गया था वो राज्यपाल के द्वारा ही दिया गया था, तो कहीं ना कहीं उनका फैसला जो था वो पहले उनके ऊपर ही पड़ता हुआ नजर आया था। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।